हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, नीति आयोग का पुनर्गठन किया है केंद्र सरकार ने। ध्यान रखिएगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव के उपरांत एनडीए और उसके सहयोगी दलों की जो सरकार है वो बनी है। अब इस सरकार ने यानी केंद्र ने जो नीति आयोग है उसका भी पुनर्गठन किया है, यानी बहुत सारे नए चेहरों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे इसमें शामिल किया है। साथ ही कई पुराने चेहरों की सदस्यता समाप्त हुई है इस पुनर्गठन की घोषणा के पश्चात। तो चलिए परिचर्चा करते हैं। साथ ही अपनी इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि नीति आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ और ये कैसे देश के विकास में बेहतर तरीके से विकेंद्रीकृत नीतियों के निर्माण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, केंद्र ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और एनडीए के जो सहयोगी दलों के केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी इस बार नीति आयोग में जगह दी गई है। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो सरकार ने थिंक टैंक में 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे शामिल किया है। यानी जो नीति आयोग का थिंक टैंक है उसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य तो रहते ही हैं, उसके अलावा अभी इस थिंक टैंक में पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे 15 केंद्रीय मंत्रियों को भी जगह दी गई है। यहां पे आधिकारिक अधिसूचना जो आई उसमें यह कहा गया कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, यानी नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। याद रखिएगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। इसके साथ ही अर्थशास्त्री सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष के तौर पे बने रहने की बात की गई है, यानी ये उपाध्यक्ष का जो पद है ये भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसरो के पूर्व महानिदेशक और वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीके पॉल और प्रख्यात अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी ये आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे, अर्थात थिंक टैंक के तौर पे ये काम करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, तो पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों को पदेन सदस्यों के तौर पे शामिल किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री शामिल है। यानी ये जो 4 सदस्य हैं इनको पदेन सदस्य के तौर पे शामिल किया गया है। इसके अलावा जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं इसमें बहुत सारे मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा जेपी नड्डा, इसके साथ ही HD कुमार स्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इसके साथ ही हम बात करें, इन मंत्रियों में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो भाजपा के सहयोगी दलों में से संबंधित हैं। अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों की यदि बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी जो महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देख रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह, ध्यान रखिएगा ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देख रहे हैं, ये सब शामिल हैं। इसके साथ नायडू और पासवान भी सहयोगी दलों से हैं। हमें पता है कि चाहे चिराग पासवान हो वो भी सहयोगी दलों से ही शामिल है। तो ये पूरा का पूरा पुनर्गठन किया गया है नीति आयोग का। अब नीति आयोग नई सरकार के बाद, नए पुनर्गठन के बाद नए सिरे से देश के विकास की तरफ अग्रसर होगी, निश्चित तौर पे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कि जो नीति आयोग है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसकी फुल फॉर्म है, इसे नीति आयोग शॉर्ट फॉर्म हम इसे नीति आयोग के तौर पे भी जाना जाता है। इसका गठन 2015 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को खत्म करने का फैसला लिया था। यानी यहां पे हम एक बार बात करें नीति आयोग के पूरे संगठन के बारे में, तो जो क्या काम करता है, तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। जो भी देश की दीर्घकालिक नीतियां होती हैं, इसके साथ ही जो भी दीर्घकालिक कार्यक्रम होते हैं, उनके बनाने में नीति आयोग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही ये एक गतिशील मंच के तौर पे भी काम करता है। दोस्तों, भारत सरकार को दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है, केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है देश के विकास क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। यानी जितने भी दीर्घकालिक नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उनका खाका तैयार करने का काम
एक थिंक टैंक के तौर पे जो काम है वो नीति आयोग करता है। इसके साथ ही नीति आयोग का मुख्य मिशन विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दिशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करना है और विकास के लिए विचारों का इंक्यूबेटर बनना है। ध्यान रखिएगा, तो एक बेहतरीन थिंक टैंक के तौर पे नीति आयोग दीर्घकालिक रणनीतियों के विकास की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यदि हम नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो भारत सरकार ने केंद्रीय रूप से तैयार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक रणनीति की देखरेख के लिए मार्च 1950 में, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके लगभग 3 साल बाद हमने योजना आयोग का गठन किया था। यह योजना आयोग पहले दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण की केंद्रीय एजेंसी हुआ करती थी। शुरुआती वर्षों में योजना आयोग का कार्य काफी प्रभावी रहा। हम पंचवर्षीय नीतियों के आधार पे योजना आयोग की शुरुआती सफलता को देख सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ भारत के राज्यों की अलग अलग आवश्यकताओं और उभरते वैश्विक परिदृश्य को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित न करने के चलते योजना आयोग को आलोचना का सामना करना पड़ा। बड़े स्तर पे योजना आयोग की आलोचना होती रही इसकी केंद्रीयकृत स्वरूप को लेके कि भाई नीति निर्माण में केंद्रीयकृत जो मॉडल है उसको प्रयोग किया जा रहा है, ना कि विकेंद्रीकृत। तो इन आधारों पे योजना आयोग की समय समय पे आलोचना होती रही और फाइनली केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग को समाप्त कर दिया था और 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग एक नया निकाय स्थापित कर दिया था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के समान ही यदि हम नीति आयोग की बात करें तो यह भी ना तो एक संवैधानिक संस्थान है, यानी नीति आयोग का जिक्र हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं है, और ना ही ये एक वैधानिक संस्थान है, यानी ना ही संसद ने इसे किसी विधि के द्वारा बनाया है, बल्कि ये एक कार्यकारी संस्थान है। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार ये कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई है, यानी केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा ही इसकी स्थापना की गई है। यदि हम इसके संगठन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं, इसके साथ ही 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इन पूर्णकालिक सदस्यों के साथ ही जैसा मैंने बताया पदेन और कार्यकारी जो विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पे अलग अलग मंत्रियों को इसमें शामिल किया जा सकता है, जैसा कि अभी पुनर्गठन के तौर पे लगभग 15 मंत्रियों को जो विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, जो यूटी जहां पे विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री, ऐसे यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल, ये सब शामिल होते हैं और देश के दीर्घकालिक नीति निर्माण में मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों। नीति आयोग हमेशा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। आशा करती हूं ये छोटी सी परिचर्चा आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच से जुड़िए। ध्यान रखिएगा 18 जुलाई से ये बैच शुरू, यानी कल से ये बैच शुरू हो रहा है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप है, वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE LD लाइव। इसके साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 का मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 2025 की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। यानी यदि आप डेडिकेशन के साथ सही दिशा में सही रणनीति के साथ मेहनत करते हैं और प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल निशुल्क के समान होगा। साथ ही इसकी वैलिडिटी है 2.5 साल। लाइव क्लासेस होंगी, 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ज्ञानवाणी सेशंस और जो करंट अफेयर प्रोग्राम है वो सब इसमें इंक्लूड है। तो फटाफट जाइए, एडमिशन ले लीजिए, LD लाइव कोड का प्रयोग करते हुए क्लासेस कीजिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।